हेलो। आज हम लेकर आए हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसे हिंदी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। इस टॉपिक को हम केमिस्ट्री की आत्मा भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके बिना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कदम रखना इम्पॉसिबल है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है। तो जैसा कि आपने ज़रूर पढ़ा होगा कि किसी भी एटम के सेंटर पे न्यूक्लियस होते हैं, और न्यूक्लियस जो होते हैं उनके चारों तरफ, अगर आप न्यूक्लियस के चारों तरफ देखेंगे तो आपको ढेर सारे ऑर्बिट्स दिखाई देंगे, जिसे हम बोलते हैं शेल, और उस सेल को नाम दिया गया है KLMN। ठीक है, और इन्हीं सेल्स में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। लेकिन जब ये पता लगाया गया कि सेल्स के अंदर भी होते हैं सब सेल्स जिसका नाम होता है SPDF, और ये जो सब सेल्स होते हैं ये सब सेल के अंदर पाए जाते हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। और यहाँ पे आप देखिए, फिगर में देख पा रहे हैं कि सबसे छोटा सेल कौन है, जो सबसे पहला वाला सेल यानी K सेल। तो K सेल की साइज बहुत छोटी, क्योंकि न्यूक्लियस के बहुत पास में है। और अगर इन चारों में आप देख पाएंगे तो सबसे बड़ा सेल कौन होगा, N सेल जो कि न्यूक्लियस से बहुत दूर है, तो उसका साइज सबसे बड़ा होगा। तो जो छोटा वाला सेल है K सेल के अंदर सिर्फ एक सब सेल होती है, उसका नाम होता है S सब सेल। तो K सेल को हम लोग फर्स्ट सेल बोलते हैं, तो 1S बोल सकते हैं हम। जो सेकंड सेल आपकी हो जाएगी सेकंड सेल यानी कि L सेल, और L सेल में आप देख पा रहे हैं साइज थोड़ी बड़ी, इसीलिए L के अंदर दो तरह के सब सेल होते हैं, S सब सेल भी होगा और P सब सेल भी होता है। अगर आप थर्ड सब सेल में देखेंगे, थर्ड सब सेल में आपको तीन तरह के आपके दिखाई देंगे सब सेल। अगर आप S सेल में देखेंगे तो आपको तीन तरह के सब सेल दिखाई देंगे, SPD। और अगर आप लास्ट वाले में देखेंगे तो उसमें आपको चारों प्रकार के सब सेल्स दिखाई देंगे। दिस इज कॉल्ड SPDF। चारों सब सेल जो आपके पास हैं वो फोर्थ वाले सब सेल में पाए जाते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप एकदम क्लियर समझ पा रहे हैं कि इस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो अरेंज होते हैं इन्हीं सेल सब सेल। अच्छा, एक और बात, सब सेल के जो लोब्स होते हैं उसे हम बोलते हैं ऑर्बिटल्स। तो इलेक्ट्रॉन्स इन्हीं सेल, सब सेल और ऑर्बिटल्स में घूमते रहते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। अब इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है कहां पर कितनी होगी, मतलब उनका अरेंजमेंट कहां पर कितना होगा, इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हैव यू गॉट इट? क्या आपको समझ में आ रहा है? और अब हम देखते हैं इन चारों सब सेल्स में कितने कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं इस सब सेल में। तो देखिए, एस सब सेल साइज में छोटी होती है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्बिटल्स होते हैं। तो एक ऑर्बिटल में हम लोग मैक्सिमम बस दो इलेक्ट्रॉन ही फिल कर सकते हैं। एक क्लॉकवाइज स्पिन में होगा तो ये दूसरा एंटी क्लॉकवाइज स्पिन में। सिमिलरली हम बात करेंगे पी सब सेल की, तो पी सब सेल में होते हैं तीन ऑर्बिटल, मतलब मैक्सिमम हम 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। डी सब सेल में मैक्सिमम हम 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, और एफ सब सेल में मैक्सिमम हम 14 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। ये आप याद रखिए, डेटा बहुत जरूरी है आपके लिए। ओके, चलिए। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आने के लिए दो बहुत ज़रूरी प्रिंसिपल आपको आने चाहिए, एक आपका अफबाउ प्रिंसिपल और दूसरा आपका हुंड्स रूल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अफबाउ प्रिंसिपल होता क्या है। देखिए, अफबाउ प्रिंसिपल ये कहता है कि कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाएंगे और कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बाद में भरे जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड इनटू ऑर्बिटल्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग देयर एनर्जीज, मतलब पहले इलेक्ट्रॉन उन ऑर्बिटल्स में फिल होंगे जिनकी एनर्जी कम होगी, और बाद में उसमें फिल होंगे जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो यहां पे आप देखिए, आपको समझ में आएगा कि यहां पे जो मैंने एक अरेंजमेंट किया हुआ है कैसे इलेक्ट्रॉन किस में फिल हो रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फिल होगा 1s में, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s। यहां पे आप देखिए, ये 1s 2s या 3s का मतलब क्या, देखिए अगर हम 3s की बात करेंगे तो 3s का मतलब है बच्चों कि 3 जो है वो शेल नंबर है, मतलब KLM, ये M सेल है, और S मतलब है सब सेल नंबर, मतलब ये S सब सेल में है। ओके, तो यहां पे देखिए इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट कैसे करेंगे, अफबाउ के इस प्रिंसिपल से आप बहुत सिंपल समझ सकते हैं। पहले इलेक्ट्रॉन 1s में आएगा, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s। इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे। यहां पे मैंने इलेक्ट्रॉन्स के जो फिलिंग ऑर्डर उसको समराइज किया हुआ है, इसे आप जरूर याद रखेंगे। देखिए, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p। ये आप अरेंजमेंट याद रख लीजिए दिमाग में, क्योंकि अगर आपको ये याद है तो आप दुनिया में किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। और एक और बात मैंने आपको याद करवाया है कि मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। अगर यहाँ पे 1s है तो 1s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा,
आएगा, चाहे वो 1s हो चाहे वो 3s हो। s है, अगर s सबसे लाता है मतलब मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल करना है। p सबसे लाएगा मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, d सबसे मैक्सिमम 10 और f सबसे मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन। जी हाँ बिल्कुल। तो आइए अब हम बात करते हैं हमारा दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रूल जिसे हम बोलते हैं हुंड्स रूल। देखिए हुंड्स रूल ये कहता है कि हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। बस दिमाग में इतना रखिए आप, यहां पर हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। जैसे मैं यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे लिया हुआ 2p3, तो देखिए 2p3 और 2p4 का जो अरेंजमेंट है, मैंने आपसे कहा भी इससे पहले भी कि जो p सबसेल होते हैं उसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो इसके पास 3 जो ऊपर लिखा हुआ है इससे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 4। तो अगर मैं इसको फिल करूंगा तो देखिए 3 ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले सिंगल सिंगल भरे जाते हैं, यही हुंड्स ने कहा था। और यहाँ पे देखिए 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो पहले सिंगल सिंगल भरेंगे, उसके बाद पेयरिंग होगी। तो यहाँ पे देखिए सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हाफ फील्ड है, एक एक इलेक्ट्रॉन सारे ऑर्बिटल्स में है, जबकि ये हाफ फील्ड नहीं कहलाएंगे क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है। मतलब कि हाफ फील्ड वाले ज्यादा स्टेबल, मतलब ये 2p3 क्या होते हैं, मोर स्टेबल एज कंपेयर टू 2p4। हो गया जो होना था, आपको समझ में आ गया। अब तो आप किसी का भी निकाल लोगे। चलिए मैं चेक करता हूं। हाइड्रोजन, मैंने कहा इसका आपको निकालना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऑर्डर तो याद होगा आपको। सबसे पहले मैं किसमें फिल करूंगा, 1s 2s 2p 3s 3p 4s। चलिए इतना अगर मैं लेके चलता हूं तो देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन है 1, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन हम किसमें फिल कर देंगे, 1s1। ठीक। हीलियम एटॉमिक नंबर 2, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है, मैं कैसे फिल करूंगा, दोनों इलेक्ट्रॉन s में चले जाएंगे क्योंकि s सबसेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हम भर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1s2। अगर हम बात करेंगे लिथियम, तो देखिए लिथियम का होता है एटॉमिक नंबर 3, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन है। अब इन तीनों इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना है, तो देखिए सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा 1s2 में, 1s2 में इलेक्ट्रॉन पहले जाएंगे और s में बस 2 ही इलेक्ट्रॉन हम भर सकते हैं, तो 1 हो गया 1s2 और एक इलेक्ट्रॉन बच गया क्योंकि इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो तीसरा इलेक्ट्रॉन होगा वो जाएगा 2s में, तो 2s में 1 इलेक्ट्रॉन और 1s में 2 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया किसका, लिथियम का। सेम हम बात करेंगे बेरिलियम, तो देखिए बेरिलियम के पास है 4 इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले कहां जाएंगे, 2 जाएंगे s में और 2 जाएंगे दूसरे वाले s में, मतलब 1s के बाद 2s आता है, तो 1s में 2 और 2s में 2 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया बेरिलियम। बोरॉन की हम बात करेंगे, तो देखिए बोरॉन में क्या होता है बच्चों, बोरॉन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा 1s2 2s2, ये पूरा फिल तो वही है क्योंकि s में 2 ही भर सकते हैं। इसके बाद आता है 2p, तो बोरॉन में एक इलेक्ट्रॉन बचा हो जाएगा 2p में, दिस इज कॉल्ड बोरॉन। अगर हम बात करेंगे कार्बन, तो कार्बन में सेम 6 इलेक्ट्रॉन्स है, पहले 2 जाएगा 1s में, फिर 2 जाएगा 2s में, 1s2 हो गया 2s2 हो गया। अब बचे इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, तो वो जाएंगे 2p में, तो हो जाएगा 2p2। इस तरह से हम किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इजीली निकाल सकते हैं। आप देखिए अगर मैंने आपसे कहा सोडियम, सपोज सोडियम, तो देखिए यहाँ पे सोडियम का जो आपके पास याद रखना आपको कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालेंगे। सोडियम का होता है 11, तो 11 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। फिल करने का मेरा ऑर्डर क्या होगा, 1s2, पहले 1s में फिल करना है, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, उसके बाद 3p में जाना है। s में कितने भर सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, जी हाँ, तो 1s2 हो गया। फिर इस वाले भी s में 2 इलेक्ट्रॉन 4, मेरे पास रिमेनिंग कितने हुए 7, क्योंकि 11 थे 4 चले गए। अच्छा p में मैक्सिमम कितने भर सकते हैं 6, तो मेरा हो गया 6 + 4 10। अब मेरे पास बचे 1 इलेक्ट्रॉन, तो वो किस में हम भरेंगे 3s के 1 में 1 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। उम्मीद है आपको समझ में जरूर आ रहा होगा। चलिए मुझे निकालना है आर्गन का, आर्गन जिसका होता है 18। अगर मुझे आर्गन का निकालना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो मैं कैसे निकालूंगा, सबसे पहले मैं ऑर्डर लिखूंगा। कैसे, ऑर्बिटल्स का ऑर्डर होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे पहले आते हैं 1s, फिर आपका आएगा 2s, फिर उसके बाद 2p, 1s 2s 2p, फिर 3s 3p और फाइनली आपका आ जाएगा 4s। ये ऑर्डर आपने याद रखा है। अब मैं करूंगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट। तो देखिए s में मैक्सिमम हम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2 इसमें चले गए। फिर ये भी ऐसे 2 मैक्सिमम भर सकते हैं, मेरे पास 18 इलेक्ट्रॉन थे, 4 खत्म हो गए। p में मैक्सिमम हम लोग 6 भर सकते हैं, यहाँ पे मैंने 6 भर दिया, मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो गए, बचे रिमेनिंग 8। तो फिर इस s में मैक्सिमम मैं 2 ही भर पाऊंगा और यहाँ पे p है, p में मैक्सिमम मैं कितने भर सकता हूँ 6। अब मैं चेक करूंगा मेरे कितने इलेक्ट्रॉन्स अरेंज हो चुके हैं, तो चेक करते हैं। 2 + 2 4, 4 + 6 10 और 10 + 8 18 इलेक्ट्रॉन्स मेरे अरेंज हो गए। मतलब 4s में क्या जाएगा, यहाँ पे 0 हम लिखेंगे, तो इसको हम नहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हम किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। अब आइए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं।
देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दो पे ऐसा है जिसमें मैंने स्टार मार्क्स लगाया हुआ है, एक है क्रोमियम और दूसरा आपका है कॉपर। क्रोमियम और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मल नहीं होता है, इसको करने के लिए मुझे थोड़ा सा एक्सेप्शनल रूल फॉलो करने पड़ेंगे। वो कैसे रूल है ये भी आप समझ सकते हैं। देखिए क्रोमियम और कॉपर के केस में हुंड्स रूल अप्लाई करना। हुंड्स रूल बच्चों याद होगा आपको कि हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। आइए इनको देखते हैं। देखिए क्रोमियम का होता है 24, दिस इज कॉल्ड Cr यानी कि क्रोमियम। तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना क्या चाहिए? देखिए होना तो ये चाहिए क्रोमियम का कि सबसे पहले हम फिल करेंगे 1s, फिर 2s, उसके बाद 2p, फिर हमारे पास आ जाएगा 3s, 3p, ना 4s, 3d। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों की जब मैं अरेंज करने की बात करूंगा तो सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे s में, फिर इस वाले s में 2, p में मैक्सिमम 6 भरेंगे, s में मैक्सिमम 2 और p में मैक्सिमम 6। यहां तक आप देख पा रहे हैं आपके 18 इलेक्ट्रॉन्स अरेंज हो गए, मेरे पास बचे हैं 6 मोर इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए होना तो ये चाहिए कि पहले s में 2 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं और d में जाते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। ये हमें उम्मीद होती है कि ऐसा होना चाहिए इसका, बट होता क्या है एक्चुअल में, मैंने आपसे कहा भी है कि अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल में हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल और डी में मैक्सिमम हम भर सकते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो 10 का हाफ कितना होगा 5। तो अगर डी में 5 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं तो इस क्रोमियम की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। इसकी वजह से क्रोमियम क्या करेगा कि जो 1 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस डी एस में से शिफ्ट कर देगा डी में। तो अब डी में हो जाएंगे 5 इलेक्ट्रॉन और एस में बचेंगे 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये एक्सेप्शनल रूल होता है ताकि स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जा रहे, कहां से s से d में आ रहे हैं, 4s से 3d में आ रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है और इसकी वजह से स्टेबिलिटी गेन कर पा रहे हैं। इसीलिए मैंने यहां पे इसको लिखा हुआ है एक्सेप्शनल में। अब आप खुद पता लगाइए कॉपर में क्या एक्सेप्शनल केस आप देख पा रहे हैं। सेम यहां पे देखिए सारे एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने कर लिया है। अगर आपको कोई दिक्कत है आप हमें तुरंत कंसल्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।